आज 4 दिसंबर है, सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ओपन किया। ट्रेड की वजह यह है कि प्राइस में जो डिमांड आ रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ से एक शार्प डिमांड आया, फिर ये डिमांड आया, प्राइस रिट्रेस हुआ। इसे सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन कहते हैं कि मतलब जो मार्केट में हावी है वो बायर्स है, उसमें सेपरेशन आ जाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके कटते हैं। और इसी तरह जब सप्लाई आ रही होती है तो वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसका फ़ायदा मैंने उठाया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो शार्प डिमांड आया, फिर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, फिर एक शार्प डिमांड आया जो इसका आधा है। ये डिमांड ये पिछले वाले का आधा हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया। ये सप्लाई जो आई है ये एक जोन में एक पुल बैक आया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सप्लाई बढ़ गई, छोटी सप्लाई आई, रिट्रेस हुआ, फिर से सप्लाई आई, फिर ये जो डिमांड आया ये डिमांड इसका आधा है लेकिन कमज़ोर है बहुत। ये अगर आप देखो तो बहुत ही बेहतरीन करके एक डिमांड आया, प्राइस सस्टेन किया, फिर से डिमांड आया। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत ही स्ट्रगल के साथ ऊपर उठा है। फिर जब डिमांड सप्लाई आई तो ये बहुत शार्प आई, और फिर से जब डिमांड आया तो ये इसका आधा है, मतलब बहुत कमज़ोर हो गया। तो डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ सप्लाई कमज़ोर तो होती है लेकिन मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई भी स्ट्रगल कर रही है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिमांड आया ये इसका आधा है, लेकिन सप्लाई जो आई ये यहाँ पर फुल सप्लाई आई, ठीक है, ये फुल सप्लाई है और ये इसकी आधी है। ये आधी सप्लाई मैंने उठाई तो ये यहाँ पर सप्लाई भी आधी हो गई। ये इसका पुल बैक है, यहाँ से प्राइस उठा। प्राइस जब उठा तो ये यहाँ पर जो आया है, प्राइस यहाँ से उठा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल का मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेंट्रल जोन का काम करती है। तो जो पिछला डिमांड है ये डिमांड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये डिमांड इस ब्रेकआउट के बाद वहाँ से ही रिवर्सल आ गया फिर से। इसमें भी कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ बॉडी ली जाती है, जो मतलब होल्डिंग वॉल्यूम जिसमें होता है वो लिया जाता है। इसको मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। अब की बार अगर सप्लाई आई वो इससे ज़्यादा हुई या इस तरह की सप्लाई आई तो ये सप्लाई शार्प भी होगी और तेज़ी से भी आएगी, और यही मार्केट के रिवर्सल का काम करेगा। और 2 आवर पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर आप देखो प्राइस यहाँ से उठा, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, फिर से थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, डिमांड आया, ये डिमांड और ये डिमांड सेम है, तो ये प्राइस का सेंट्रल जोन है। तो प्राइस ने अपना डिमांड पूरा कर दिया। डिमांड तो पूरा हो गया है लेकिन यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न अभी तक नहीं आया। रिवर्सल पैटर्न हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक इको कैंडल बना है। यहाँ पर इको कैंडल मैं उसे कहता हूँ कि मतलब हैंगिंग मैन बना, उसे फेल करके फिर से हैंगिंग मैन बना, या इन्वर्टेड हैमर बना, उसे फेल करके फिर इन्वर्टेड हैमर बना। तो ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर कैंडल ने स्वीप करके फिर से एक कैंडल बनाई। इसके साथ एक मारूफ बुजू का आना लाजमी है। मैं असल में उसका वेट कर रहा था लेकिन मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने वापस उसे क्लोज़ कर दिया क्योंकि यहाँ पर मारूफ बुजू नहीं आया, बेरिश मारूफ बुजू। तो इसके साथ एक मारूफ बुजू का आना लाजमी है। तो प्राइस वापस ऊपर गया, फिर से डिक्रीज़ हो गया, तो ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, तो ये रिटेस्टिंग का काम करेगा। अब मुझे लगता है कि अगला कैंडल मारूफ बुजू बनना चाहिए, फिर ये मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, ये मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है यहाँ पर, फिर से नीचे गिरेगा। और टारगेट किसका बहुत ही नीचे है। टारगेट का अगर मैं आपको बता दूँ तो ये पिछली जो सप्लाई है ये यहाँ पर लगा दूँ, ये इसका 50% है, ये सप्लाई इसकी 50% और ये इसकी 100%। ये दोनों आपके टारगेट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये इसे 1 कैंडल एंट्री कहा जाता है, मतलब आप पूरे जो रिवर्सल जोन है उसको एक ही कैंडल से पकड़ने की कोशिश करते हो तो इसमें स्टॉप लॉसेस जाने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन स्टॉप लॉस इतना टाइनी, इतना माइनर होता है कि एक भी टारगेट अगर आपका हिट हुआ तो आपके 10 स्टॉप लॉसेस को भी रिकवर कर देगा और आपका प्रॉफिट में भी आ जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है। कैंडल की साइकोलॉजी इसमें क्या है मैं आपको ये समझा दूँ। ये एक मूव, ये मार्केट का आप अगर कहो तो ये सेंट्रल जोन है, इसका ये पिछला वाला जो हिस्सा है, ये जो डिमांड है इसको आप यहाँ पर रख दें तो ये आपका रिवर्सल जोन बन जाएगा। ये आपका रिवर्सल जोन है,
एक वो कैंडल आया है, दूसरा कंफर्मेशन है, प्री टेस्टिंग हुआ है। अभी इसके साथ सिर्फ एक मारूबुजू चाहिए। और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो जब भी प्राइस उठा है, प्राइस को एक हैमर विद मारूबुजू उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हैमर बना है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, ये हैंगिंग मैन और इसको अगर कंबाइन कर दो तभी ये कैंडल बनेगा, ये कैंडल बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तब ये हैमर आया है, यहाँ पर अगर आप देखो तो हैमर आया और हैमर पे फेल हुआ। तो ये आपका छोटा मतलब माइनर, अगर आपका वो माइनर चोच हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका माइनर चोच हुआ और ये आपका मेजर चोच हो जाएगा। ये प्राइस ने अगर इसे तोड़ दिया तो इसे ये कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि सप्लाई किस तरह आ रही है, यहाँ से सप्लाई किस तरह आ रही है। तो सप्लाई अगर इसी तरह शार्प हुई और मारूबुजू अगर बन गया तो फिर ये लो भी जाएगा, ये लो भी जाएगा। एक भी मारूबुजू अगर आप कह सकते हो अगर वॉल्यूम वाला जो रेड कैंडल है उसके साथ एक भी हैंगिंग मैन, एक भी हैमर अगर टूट गया तो धीरे धीरे करके ये सब हैमर टूट जाएंगे, इन सबको फेल कर देगा। इससे पहले अगर ये नहीं टूटता तो ये प्राइस इसी तरह कंसोलिडेट होकर ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वेट करना चाहिए। अब जैसे सप्लाई बढ़, डिमांड कमज़ोर हो रहा है, उस तरह सप्लाई भी कमज़ोर हो रही है। तो इसका ये आप ट्रायंगल भी ले सकते हो। मतलब ये कन्फ्यूजन एरिया है, इसमें ट्रेड तो नहीं लिया जाता, लेकिन जब आपका ट्रेड लग जाता है, जब आपका एक्सपीरियंस हो, जब ट्रेड लग जाता है तो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड इसमें मिलता है। तो इसका पहला मूव फेक, फिर रिवर्सल, देन बूम। इससे पहले प्राइस यहाँ पर ऐसे ही कंसोलिडेट होता रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा, लेकिन आपको इस पर नज़र रखना चाहिए। जब आपका नज़र हटेगा तो आपका ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। ये स्ट्रगल कर करके एकदम से ये मूव देगा, वो चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो। लेकिन अभी मुझे डाउन साइड दिख रहा है, वो इस वजह से कि मार्केट में डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है। सप्लाई भी छोटी हो रही है, लेकिन जब प्राइस एक रेजिस्टेंस पर आता है, जब डिमांड या सप्लाई डिक्रीज़ हो रही हो, तो इतना ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करना पड़ता। एक छोटा सा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद प्राइस मूव कर देता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा, ये प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट करके इस तरह तोड़ दिया। प्राइस ने यहाँ पर इस तरह कंसोलिडेट किया, ये आपको दिख रहा है, ये तोड़ दिया। तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट तो कर रहा है लेकिन मूव नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब है ये रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस है। तो अभी मारूबुजू का मैं वेट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ शायद आ जाए। उसके बाद प्राइस में कंफर्मेशन भी हो जाएगा, लेकिन ये मैंने कंफर्मेशन से भी पहले ट्रेड लिया है। अगर मुझे प्राइस जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह मूव नहीं होता तो मैं ये फिर से क्लोज़ कर दूँगा। मैं वेट करूँगा, अगर फिर से मुझे एंट्री मिली मैं फिर से वहाँ पर ट्रेड लगा दूँगा। तो फिलहाल तो प्राइस पेरिश है, सब कंफर्मेशन मिल रहे हैं। तो शेयर करूँगा, टारगेट उठ जाता है या स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगा।